रात को आनंद जी यहाँ कैसे आ सकते हैं? बुलबुल, तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी अब। विधायक जी, वो भाभी मुझे तुम और तुम्हारे परिवार ने हमें बहुत दर्द दिया है। अब तुम्हारे परिवार को दूर कर यही दर्द हम तुम्हें देंगे। तुम जानते हो जब तुम सोते हो ना तो पूरी दुनिया की टेंशन अपने दिमाग में लेके सोते हो, ऐसे ऐसे। ऐसी कौन सी टेंशन है भाई तुम्हें? विधायक जी, आप हमसे सिर्फ सपने में ही क्यों हंस के बात करते हैं? अभी देखना, हम आंखें खोलेंगे और आपकी हंसी गायब हो जाएगी। दोबारा क्यों मार रही हो? एक बार सर टकराना ना अशुभ होता है, इसलिए दोबारा टकराना चाहिए, फिर शुभ होता है, सब अच्छा हो जाता है। काश ऐसे सर टकराने से सब कुछ अच्छा हो जाता। विधायक जी, भाभी की रात वाली बात बताकर हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, ये मेरा वहम ही था और कुछ नहीं। भाभी, विजय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का दुख है कि तुम काम की वजह से अपनी भैया की बरसी की तैयारी करना भूल गए। अगली बार मत भूलना। भाभी, अगर हमसे गलती हुई है ना
तो आप हमें माँ की तरह डांटिए, हमें थप्पड़ लगाइए, लेकिन ऐसा पराया करके हमसे मुंह मत फेरिए। भाभी, हम जानते हैं कि हम नादान हैं, हम बेवकूफ हैं, कोई कोई चीजें हमें देर से समझ में आती हैं भाभी, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? भाभी कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? कौन है यहाँ पे? विजय, वो कल रात को ये फटे हुए पर्चे हमें अंगद के कमरे से मिले भाभी। क्या वो चुनाव लड़ना चाहता था? भाभी, आप दोनों ने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि क्या हम इतने पराये हो गए हैं? तुम्हें अपना समझा, इसलिए ये लगा कि बताने की जरूरत नहीं है। विजय, अंगद बचपन से तुम्हारा हाथ पकड़ के चला है। उसने कभी अपने सपने देखे ही नहीं, बस तुम्हारे सपनों को अपना मान लिया। वो तुम्हें इतना मानता है कि वो चाहता था कि उसे टिकट इसलिए मिले क्योंकि वो एक अच्छा उम्मीदवार है, ना कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भतीजा है। और इसीलिए किसी को भी बताए बगैर उसने पर्चा भर के फाइल में रख दिया। हमें ऐसा कोई पर्चा नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है विजय? मैंने खुद अंगद का भरा हुआ पर्चा देखा है। अभी हम पूरी रात ऑफिस में फॉर्म ढूंढ रहे थे, हमें ऐसा कोई फॉर्म नहीं मिला। होगा, शायद तुम्हें अंगद दिखाई नहीं होगा। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमें अंगद दिखाई नहीं दिया होगा? भाभी, आपको हमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। विजय, मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ कि अंगद और अगस्त्य में से किसी एक को चुनती हूँ? भाभी, अगर आप कहती भी हैं तो भी हम अंगद को ही चुनते हैं। वो राजनीति की दुनिया जानता है। हम जानते हैं आजकल आपका हम पर से भरोसा कम हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि अंगद हमें दिखाई नहीं दिया। अभी अंगद के भविष्य की हमको आपसे ज्यादा चिंता है। अगर आपको अब भी भरोसा नहीं है ना, हम ऑफिस जाते हैं, वहां से सारी फाइलें लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देखना चाहती हैं? हम जाकर अंगद से बात करते हैं, ये सारी गलतफहमी दूर हो। और नहीं विजय, शायद तुम ठीक कह रहे हो, कोई गलतफहमी ही हुई है और हम तुम्हें गलत समझ बैठे। लेकिन इस वक्त अंगद बहुत परेशान है, तुम उससे बात मत करना, मैं उसे समझाती हूँ। रामदीन, रामदीन, हमारी चाय कहाँ है? रामदीन, कोई चाय देगा हमें? कहाँ चले गए सारे के सारे नौकर? आनंद जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? हमारी छोड़ो, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो हमें एक कप चाय चाहिए थी। हम कब से रामदीन को आवाज दे रहे हैं, वो लेकिन छुट्टी पे है। कोई बात नहीं, हम किसी और को बोल देते हैं। सब छुट्टी पे है। क्या? ऐसे कैसे सबके सब बिना पूछे छुट्टी पर जा सकते हैं? किसने कहा कि बिना पूछे गए? छुट्टी पे हमने भेजा सबको। एक चाय ही पीनी है ना तुम्हें? बना के पी लो। हम जानते हैं कि तुम्हें खाना बनाना कितना पसंद है। देखा था हमने विजय के घर बरसी के दिन, उसकी रसोई में तुम सब कितना अच्छे से कर रही थी। तो जरा सोचो मंदिरा, अपनी खुद की रसोई में तो तुम और भी अच्छे से करोगी, है ना?
तुम्हारे साथ विजय जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। हमारी बीवी होने के नाते तुम हमारे लिए भी प्यार से खाना बनाओगी, प्यार से परोसोगी, है ना? और हमारी खुशी के लिए एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालोगी ना? मंदिरा, गुड। रामदीन, हमारी कॉफी का दी, एक सेकंड। मंदिरा कुछ कहना चाहती है। मंदिरा ये कह रही थी कि अब से घर का सारा काम वो खुद करेगी। कब से जिद कर रही है कि जब तक वो इस घर में है कोई भी नौकर काम नहीं करेगा। तो अब हम भी उसकी बात कैसे मना कर सकते हैं? सारे नौकरों को छुट्टी दे दी हमने। लेकिन भाई, हम घर का सारा काम मंदिरा अकेले कैसे करेगी? हम भी वही सोच रहे थे दी। फिर हमें लगा कि काम निकलवाना तो आपको अच्छे से आता है, तो अगर मंदिरा कहीं पे अटक गई तो उसको गाइड तो आप करेंगी, है ना? हाँ भाई, पर तो ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं। आज हम खाएंगे फ्रेंच टोस्ट। और दी, मंदिरा हमारे लिए पहली बार ब्रेकफास्ट बनाएगी, सो थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। हम कसरत करने जा रहे हैं, जब तक लौटे सब तैयार होना चाहिए। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम घर का काम करना चाहती हो। तो ठीक है, हमारे लिए सॉटेड वेजिटेबल्स और बॉइल्ड चिकन, लेकिन उससे पहले कीवी और अनार का जूस। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें ना अंडे से सख्त एलर्जी है, तो अनंत का फ्रेंच टोस्ट बनाने के बाद सारा किचन अच्छे से साफ करना, उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट बनाना। ऑल द बेस्ट। The best, my foot. भैया, कल की रैली में जो बिजली का सामान लगने वाला है उन्होंने देने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं पहले एडवांस में पैसे चाहिए, नहीं तो वो सामान नहीं देंगे। पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं होगा, और इस सामान के बिना कल की रैली नहीं हो सकती। कल हमारी पार्टी की पहली रैली है, ऐसी बेइज्जती कराने से बेहतर है कल की रैली कैंसिल कर दो। सत्तू, ये 500 रुपए एक लाउड स्पीकर का 450 लगता है। पूरे शहर में घूम के घोषणा कर दो कल की रैली कैंसिल है। लेकिन भैया, जाओ। आप एक बार अनंत जी से बात करके देखिए ना, हो सकता है वो कोई मदद कर दे। बुलबुल, अनंत के भी सब इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया है। उसका पैसा कहीं और फंसा है, फिर भी उसने हमारी इतनी मदद की। अब हम उस पर और बोझ नहीं डाल सकते। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं, वो हमने कल की रैली कैंसिल कर दी। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम ये विधायक जी के काम किसी इत्तेफाक से बिगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? कहीं ये अनंत जी की करनी तो नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ। अंगद, बेटा, हमने विजय को गलत समझा। उसे तुम्हारे पर्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसने हर जगह ढूंढा तुम्हारा पर्चा, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हारा पर्चा मिला होता तो वो तुम्हें ही चुनाव के लिए चुनता। चलो, अपने चाचू से माफी मांग लो। चलो उठो। माँ, पहले मैं भी चाचू की बातों पर ऐसे ही आंख बंद करके भरोसा कर लिया करता था, लेकिन बहुत समय बाद पता चला कि चाचू ने भी अपने दोस्त की तरह बहुत अच्छे एक्टिंग करना सीख ली है।
नहीं अंगद, विजय ने सच में मुझसे कहा कि वो आप सच जानना चाहती है ना? ये लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको सच। ये देखिए, ये चाचू की वही नॉमिनेशन की फाइल है। पहले मेरा पर्चा है, उसके बाद अगस्त्य का पर्चा है। देखिए, आप भी देख लीजिए। लेकिन विजय ने तो मुझसे कहा कि उसे पूरी रात तुम्हारा पर्चा ढूंढा। नहीं, चाचू रात भर मेरा पर्चा नहीं ढूंढ रहे थे, बल्कि आपसे झूठ बोलने से पहले मेरा सच छुपा रहे थे। लेकिन गलती से चाचू मेरा पर्चा छुपाना भूल गए। जनता मुझे चुने से पहले ही चाचू ने मुझ में और अगस्त्य में से अगस्त्य को चुन लिया। और कुछ हमें क्या लगता है कि वो विजय बाबू ने ना फार्म को देखकर अनदेखा कर दिया होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगस्त का फॉर्म देखने की जल्दबाजी में ना वो अंगद का फॉर्म एकदम वो जल्दी से पलट दिए होंगे। भाभी, विश्वास होने लगा कि गायत्री सही कहती है। बुलबुल भाभी ने ना विजय बाबू को मोहनी खिला पिला के अपने बस में कर लिया, मतलब अपना बना लिया है। देखो ना, तो विजय बाबू एकदम से नहीं तो कितना बदल गए, मतलब अब यहाँ क्या कर रही है? अनंत जी, हम सच पर से गलतफहमी का पर्दा उठाने हैं। हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या आप हमें सच बताएंगे? क्या बात है? सबसे पहले आप ये प्रसाद लीजिए। आज हम आपके और विधायक जी के लिए माता से मन्नत मांगने गए थे। ये उसी का प्रसाद है। हमने भगवान जी से मांगा कि आपकी और विधायक जी की दोस्ती कभी ना टूटे, बल्कि और मजबूत हो जाए, और आप दोनों की दोस्ती में आने वाला विष अमृत में बदल जाए। ऐसा ही होगा ना आनंद जी? आपकी और विधायक जी की दोस्ती बरकरार रहे। अभी आप अचानक ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? अचानक नहीं आनंद जी, जो कुछ भी हो रहा है, हम इन मामलों को ज्यादा तो नहीं समझते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि ये युवा पार्टी आपका और विधायक जी का कितना बड़ा सपना है। चाहे हालात जज्बातों की कितनी भी ज्यादा आंधियां क्यों ना उठाए, लेकिन आप अपने और विधायक जी के इस सपने को दांव पर नहीं लगाएंगे, है ना? नहीं लगाएंगे ना? हम जानते थे, क्योंकि आपका मन बहुत बड़ा है। आपने सिर्फ विधायक जी को ही नहीं संभाला, बल्कि जरूरत पड़ने पे आपने हमारी भी मदद की, हमारे साथ खड़े रहे। हमारे गांव के छोटे से घर में कितनी खुशी से रहे आप। विधायक जी हमें आज भी आपकी और उनकी दोस्ती के किस्से सुनाते हैं। भाभी प्लीज, आप हमें ये सब क्यों याद दिला रही हो? आनंद जी, हम जानते हैं आपसे बहुत सी बातें छुपाई गई, लेकिन विधायक जी ने हमेशा आपके बारे में ही सोचा है, आपको दुख ना हो, इसीलिए उन्होंने आपसे इतनी बातें छुपाई। अनंत हमारा और मंदिर का एक अतीत है। अनंत, उनका मन साफ है आनंद जी। उन्होंने आपसे दिल से माफी मांगी थी। क्या आपने उन्हें दिल से माफ किया है?